तो आप सुन रहे थे महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी गिरी को। इधर महाकुंभ जाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रखे हैं। प्रयागराज में पहले से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं। ऐसे में अब आसपास के शहरों में लोगों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लगा है। वाराणसी, अयोध्या समेत कई शहरों में कैसे भीड़ का दबाव बढ़ा और रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं में प्रयागराज पहुंचने की होड़ मची है, जिसका असर आसपास के जिलों के रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ यात्रियों का हुजूम उमड़ा है। ये सभी प्रयागराज जाने की तैयारी में है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से रेलवे ने एहतियातन कदम उठाए हैं। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की वजह से आसपास के शहरों से यात्रियों को रोकने का फैसला लिया गया है। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई है। देखिए, प्रयागराज से आने वाली और जाने वाली दोनों ही ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यहाँ पर चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। देखिए, लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी तरीके से लोग चढ़ नहीं पा रहे। पूरी तरीके से ट्रेन फुल है। भाई साहब, कहाँ जाना है आप लोगों को? अरे कुंभ मेला प्रयागराज। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अरे बहुत भीड़ है। एक आदमी का पैर तक रखने की जगह नहीं है। ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कदम आप देखिए, नहीं है, कदम रखने तक की जगह नहीं है। लगातार लोग बता रहे हैं। ट्रेनों की स्थिति देखिए, यहाँ पर जो ट्रेनों में चढ़ने की जगह नहीं है। आपको यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग ओवरफ्लो हो रहे हैं। पूरा का बड़ा बनारस का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से खचाखच लोगों से भरा हुआ है। वाराणसी में तो कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें 24 घंटे बाद भी ट्रेन नहीं मिली। कोई प्लेटफॉर्म पर ही सोने को मजबूर है तो कोई स्टेशन के बाहर खड़े होकर इस उम्मीद में है कि जल्द ही ट्रेन आएगी और वो आगे की यात्रा कर पाएगा। यहाँ पर ट्रेनों की स्थिति देखिए क्या है कि जहाँ पर चढ़ने तक की जगह नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो फुल है। दूसरी तरफ आप देखिए, खिड़की से देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, हम तो अंदर जा नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए, पूरा का पूरा जो ट्रेन है किस तरीके से ठसाठस भरा हुआ है। लोग बैठे हुए हैं और साथ में उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े होकर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में एक दिन पहले से ही भीड़ का भारी दबाव था। प्रयागराज की ट्रेन में सवार होने के लिए हर कोई बेताब दिखा। परेशानी इतनी ज्यादा कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आते ही उसमें सवार होने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्रियों के बीच कई बार मारपीट की नौबत भी आ गई। इससे समझा जा सकता है कि भीड़ की स्थिति क्या है। चंदौली में भी एहतियात के तौर पर कुंभ स्पेशल ट्रेन को रोका गया। प्रशासन की ओर से लगातार यात्रियों को समझाया गया और अगले आदेश तक संयम बनाए रखने को कहा गया। जाने के लिए अभी कोई गाड़ी नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रयागराज के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं जाएगी। महाकुंभ जाने के लिए चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी थी, मगर प्रयागराज के हालात के मद्देनजर ट्रेन को आसपास के जिलों में रोकने का फैसला किया गया। यात्रियों को भी इस बात की जानकारी दी गई ताकि किसी तरह का पैनिक ना हो। कुंभ के लिए जो हम लोग स्पेशल अभी तक चला रहे थे, वो अभी प्रयागराज में ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण भीड़ रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने अभी अस्थायी तौर पर रोक दिया है और रेगुलर ट्रेन चल रही है। कुंभ स्पेशल अभी नहीं चल रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से हालात मुश्किल वाले हो गए। अयोध्या धाम जंक्शन पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन का इंतजार करते दिखे। प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर रेलवे की चुनौती भी बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, आप देख सकते हैं इधर कितनी भीड़ है। पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है और लोग कई घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और लोग जो दूर दराज से आए हैं वो अपने गंतव्य पे जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। झांसी रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई। कुंभ स्पेशल ट्रेन में सवार होने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे से आ रही ट्रेन पहले ही फुल थी। ऐसे में स्टेशन पर खड़े यात्रियों को अंदर जाने की जगह ही नहीं मिली। कई बोगियों में दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर दिए गए थे, जिससे परेशानी और भी बढ़ गई। स्टेशन पर हालात ना बिगड़े
इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जालौन रेलवे स्टेशन पर भी यात्री बड़ी तादाद में पहुंच गए। ट्रेन में सवार होने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, उसमें चढ़ने के लिए भीड़ टूट पड़ी। हालात संभालने के लिए प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन कर रहा है। मौनी अमावस्या के मौके पर भी 360 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। रेलवे की प्राथमिकता है कि प्रयागराज से वापस लौट रहे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। कुछ गाड़ियों के रूट डाइवर्जन के संबंध में फैसला हम लोगों ने शुरू में ही ले लिया था। वैसी गाड़ियां जो कि अदरवाइज प्रयागराज से होकर के जाती थी, उसको हम लोगों ने डाइवर्टेड रूट से चलाया, ताकि अधिक संख्या में हम लोग अनरिजर्व क्लास की पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन कर सकें, क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अधिक होती है और एक बार में अधिक संख्या में यात्रियों को कहीं ले जाया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र आज खास करके मौनी अमावस्या के दिन और कल के दिन भी हम लोगों ने अधिक संख्या में अनरिजर्व ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को सुगमता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रयाग क्षेत्र से उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाने में सक्षम हो सकें। इंतजाम तो पुख्ता किए गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज में भीड़ नियंत्रित की जा सके, इसकी वजह से ही पड़ोस के जिलों में ट्रेनों का संचालन रोकने की नौबत आ गई, जिसका असर ये हुआ कि जगह जगह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया। टीम न्यूज़ नेशन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं में प्रयागराज पहुंचने की होड़ मची है, जिसका असर आसपास के जिलों के रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ यात्रियों का हुजूम उमड़ा है। ये सभी प्रयागराज जाने की तैयारी में है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से रेलवे ने एहतियातन कदम उठाए हैं। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की वजह से आसपास के शहरों से यात्रियों को रोकने का फैसला लिया गया है। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई है। देखिए, प्रयागराज से आने वाली और जाने वाली दोनों ही ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यहाँ पर चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। देखिए, लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी तरीके से लोग चढ़ नहीं पा रहे। पूरी तरीके से ट्रेन फुल है। भाई साहब, कहाँ जाना है आप लोगों को? अरे कुंभ मेला प्रयागराज। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अरे बहुत भीड़ है, एक आदमी का पैर तक रखने की जगह नहीं है। ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कदम आप देखिए, नहीं है, कदम रखने तक की जगह नहीं है। लगातार लोग बता रहे हैं। ट्रेनों की स्थिति देखिए, यहाँ पर जो ट्रेनों में चढ़ने की जगह नहीं है। आपको यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग ओवरफ्लो हो रहे हैं। पूरा का बड़ा बनारस का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से खचाखच लोगों से भरा हुआ है। वाराणसी में तो कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें 24 घंटे बाद भी ट्रेन नहीं मिली। कोई प्लेटफॉर्म पर ही सोने को मजबूर है, तो कोई स्टेशन के बाहर खड़े होकर इस उम्मीद में है कि जल्द ही ट्रेन आएगी और वो आगे की यात्रा कर पाएगा। यहाँ पर ट्रेनों की स्थिति देखिए क्या है कि जहाँ पर चढ़ने तक की जगह नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो फुल है। दूसरी तरफ आप देखिए, खिड़की से देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, हम तो अंदर जा नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए, पूरा का पूरा जो ट्रेन है किस तरीके से ठसाठस भरा हुआ है। लोग बैठे हुए हैं और साथ में उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े होकर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में एक दिन पहले से ही भीड़ का भारी दबाव था। प्रयागराज की ट्रेन में सवार होने के लिए हर कोई बेताब दिखा। परेशानी इतनी ज्यादा कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आते ही उसमें सवार होने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्रियों के बीच कई बार मारपीट की नौबत भी आ गई। इससे समझा जा सकता है कि भीड़ की स्थिति क्या है। चंदौली में भी एहतियात के तौर पर कुंभ स्पेशल ट्रेन को रोका गया। प्रशासन की ओर से लगातार यात्रियों को समझाया गया और अगले आदेश तक संयम बनाए रखने को कहा गया। जाने के लिए अभी कोई गाड़ी नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रयागराज के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं जाएगी। महाकुंभ जाने के लिए चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी थी, मगर प्रयागराज के हालात के मद्देनजर ट्रेन को आसपास के जिलों में रोकने का फैसला किया गया। यात्रियों को भी इस बात की जानकारी दी गई ताकि किसी तरह का पैनिक ना हो।
कुंभ के लिए जो हम लोग स्पेशल अभी तक चला रहे थे, वो अभी प्रयागराज में ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण भीड़ रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने अभी अस्थायी तौर पर रोक दिया है। और रेगुलर ट्रेन चल रही है, कुंभ स्पेशल अभी नहीं चल रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से हालात मुश्किल वाले हो गए। अयोध्या धाम जंक्शन पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन का इंतजार करते दिखे। प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर रेलवे की चुनौती भी बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, आप देख सकते हैं इधर कितनी भीड़ है, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है और लोग कई कई घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और लोग जो दूर दराज से आए हैं वो अपने गंतव्य पे जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। झांसी रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई। कुंभ स्पेशल ट्रेन में सवार होने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे से आ रही ट्रेन पहले ही फुल थी, ऐसे में स्टेशन पर खड़े यात्रियों को अंदर जाने की जगह ही नहीं मिली। कई बोगियों में दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर दिए गए थे, जिससे परेशानी और भी बढ़ गई। स्टेशन पर हालात ना बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जालौन रेलवे स्टेशन पर भी यात्री बड़ी तादाद में पहुंच गए। ट्रेन में सवार होने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, उसमें चढ़ने के लिए भीड़ टूट पड़ी। हालात संभालने के लिए प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन कर रहा है। मौनी अमावस्या के मौके पर भी 360 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। रेलवे की प्राथमिकता है कि प्रयागराज से वापस लौट रहे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। कुछ गाड़ियों के रूट डाइवर्जन के संबंध में फैसला हम लोगों ने शुरू में ही ले लिया था। वैसी गाड़ियां जो कि अदरवाइज प्रयागराज से होकर के जाती थी, उसको हम लोगों ने डाइवर्टेड रूट से चलाया, ताकि अधिक संख्या में हम लोग अनरिजर्व क्लास की पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन कर सकें। क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अधिक होती है और एक बार में अधिक संख्या में यात्रियों को कहीं ले जाया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र आज खास करके मौनी अमावस्या के दिन और कल के दिन भी हम लोगों ने अधिक संख्या में अनरिजर्व ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को सुगमता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रयाग क्षेत्र से उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाने में सक्षम हो सकें। इंतजाम तो पुख्ता किए गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज में भीड़ नियंत्रित की जा सके, इसकी वजह से ही पड़ोस के जिलों में ट्रेनों का संचालन रोकने की नौबत आ गई, जिसका असर ये हुआ कि जगह जगह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो पुलिस प्रशासन द्वारा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम लोगों से ये अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। न्यूज़ नेशन भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे ये कह रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह को बढ़ावा ना दें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।